अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैकड़ों सालों से बहुत सी कहावतें या ज़रबुल मसल चली आ रही हैं जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इन कहावतों या मसालों के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह, वाक़या या कहानी छुपी होती है जिसके मंजर आम पर आने के बायस वो कहावत या मिसल की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये कहावतें और मसालें हक़ाइक़ पर मबनी हैं और हालात व माहौल के मुताबिक इस्तेमाल में लाई जाती हैं। आज हम कहावत अंधेर नगरी चौपट राज टके शेर पाजी टके शेर खाजा पीछे की कहानी को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी नई अपडेट्स मिलती रहें। अंधेर नगरी चौपट राज तक बस्ती से दूर जंगल में एक गुरु का आश्रम था। एक चेला इल्म हासिल करके अपने गुरु की आशीर्वाद लेकर रवाना हो रहा था। गुरु ने चेले की उंगली में अपनी अंगूठी पहनाते हुए कहा कि कोई बुरा वक्त पड़े तो इस अंगूठी को उंगली से उतार कर अपने मुंह में डाल लेना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगा। चेला देश में घूमता हुआ एक नगर में पहुंचा। उसका नाम अंधेर नगरी था, मगर वहां के लोग अच्छे थे। मक्खन बड़े 2 पैसे शेर बिकता था। चेले को तअज्जुब हुआ कि जिस नगरी में जीवन इतना आसान है उसका नाम अंधेर नगरी क्यों पड़ा हुआ है। एक दिन चेला बाजार से गुजर रहा था कि वहां एक इमारत की दीवार चुनी जा रही थी। चेले ने एक आदमी से बातें शुरू कर दी। एक साथ एक धमाका हुआ और दीवार गिर पड़ी। उसमें एक मजदूर दबकर मर गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतने में राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने मालिक से बाज़पुर्स की। मालिक ने कहा कि सारा कसूर दीवार बनाने वाले राज का है, उसने चिनाई ठीक नहीं की और एक मजदूर की जान ले ली। सिपाहियों ने राज को पकड़ा, गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश कर दिया। मुकदमा शुरू हो गया। मालिक ने सारा इल्ज़ाम राज के सर पर लगा दिया। राज ने सफाई दी कि मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, वहाँ हादसे का जिम्मेदार यही है। मजदूर ने कहा कि मुझे अपने साथी मजदूर के मरने का दुख है, मगर मैं बेकसूर हूँ। बहिश्ती ने तगार में पानी ज़्यादा कर दिया था। बहिश्ती मश्क वाले को कहते हैं जो अपने पीछे एक पानी की बड़ी सी थैली को बांध कर रखता है और उसका छिड़काव वगैरह करता है। तगार उस मिट्टी के गारे को कहते हैं। बहिश्ती ने बयान दिया कि इस चेले की वजह से ये मुसीबत का वक़्त आया। मैं अपनी मश्क का मुंह हाथ से बंद करके पतली धार से पानी डाल रहा था कि चेला रास्ते में आ गया और बातों में लगा हुआ था कि एक छकड़े से बचा तो मेरी मश्क को धक्का लगा और पानी एकदम निकल पड़ा। राजा ने मजदूर का कातिल चेले को करार दे दिया और फांसी का हुक्म दे दिया। अब चेला समझा कि अंधेर नगरी कैसी मची हुई है। अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। उसे गुरु का वो कौल याद आ गया जिसमें उसने कहा था कि उंगली से अंगूठी उतार कर फ़ौरन मुंह में डाल लेना। तो उसने ऐसा ही किया। गुरु फ़ौरन पहुंच गया और राजा से प्रार्थना की कि चेले की जगह मुझे फांसी दे दी जाए ताकि फिर कोई ऐसा चेला आश्रम से ना निकल सके। राजा ने उसकी बात मंजूर कर ली। फिर गुरु ने राजा से पूजा पाठ की इजाज़त मांगी और मरने से पहले ईश्वर का ज्ञान ध्यान कर ले। राजा ने मेहरबानी से ये दरख्वास्त भी कबूल कर ली। गुरु ने थोड़ी देर पूजा पाठ की और तेज़ कदमों से चलता हुआ राजा के सामने आकर मुस्कुराते हुए इत्मीनान के साथ बोला, महाराजा जल्द फांसी दे दीजिए, ये वक्त गुजर ना पाए वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी मौत का डर नहीं और जान देने की इतनी खुशी, क्या मतलब है। गुरु ने फ़ख्र के साथ कहा, मुझे ज्ञान हुआ है ये वक्त जो इस पल मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और राजा सटपटा गया और स्वर्ग उसकी नज़रों में समा गई। गुरु से आजी के लहजे में कहने लगा, गुरु महाराज आप ज्ञानी हैं और संसार का भला करते हैं, इस शुभ घड़ी में मेरा ज्ञान होने दीजिए। गुरु ने राजा की तरफ प्यार से देखा और कहा, महाराजा
धन हो, तुम प्रजा के सुख दुख के साथी हो, ये वक़्त मेरे लिए लालच का नहीं, तुम ही फांसी पर लटक जाओ। राजा ने फांसी पाई और गुरु ने चेले का हाथ पकड़कर उसकी अपनी तरफ खींचा और कहा कि आश्रम से निकलकर संसार के मोह में फंस गया है, कुछ ना समझ, अब मत भूलना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा, संसार में होशियारी से रहने की ज़रूरत है। तो ये थी इस कहावत के पीछे की कहानी। आपको ज़रूर पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें।